शुद्धतावादियों ने भारतीय संविधान की आलोचना की है कि वह एक महासंघ की अवधारणा के अनुरूप नहीं है और इसलिए बहुत कठोर है। कथन की जांच कीजिए। द पर्सुट हैव क्रिटिसाइज्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज नॉट conforming to the conception of federation and so being unduly rigid. Examine the statement. आंसर राइटिंग में एक मिथ को ब्रेक करना है। आंसर राइटिंग में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या लिखना है। क्या लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां कंटेंट काफी नहीं है, कंटेंट से ज्यादा जो कंटेंट है उसकी डिलीवरी कैसे करनी। तो अगर इस क्वेश्चन का देखोगे, डिमांड अगर फाइंड आउट करोगे तो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है क्या है? प्योरिस्ट। मतलब इससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब क्रिटिक्स कह रहे हैं, ये वर्ड तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो फेडरेशन का जो कंसेप्ट है, भारतीय संविधान जो है उसकी आलोचना है कि जो महासंघ की हमारी अवधारणा है वो क्या नहीं है। संविधान जो है वो महासंघ की अवधारणा के क्या नहीं है? अनुरूप नहीं है। और इस कंटेक्स्ट में जो कठोरता है वो ऐसा ही है, होना ही नहीं चाहिए। और इसलिए बहुत यहां पर हिंदी थोड़ा मिसमैच है। अगर इंग्लिश को देखोगे वो बोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पहला कीवर्ड, सेकंड है कि यह जो है क्या नहीं है? कंफर्म नहीं है, अनुरूप नहीं है किसके? फेडरेशन के कंसेप्ट में। और इसने जो नेक्स्ट लाइन दी है उसका मीनिंग क्या है? ये नहीं है बट फिर भी वो क्या है? रिजिड है, रिजिड है। आप जो है, आपको डॉक्टर ने एप्पल खाने से मना किया है, फिर भी आपके पास 10 एप्पल है। मेरा कहने का वक्तव्य क्या है? मेरा कहने का भावार्थ क्या है? आपको एप्पल खाने से मना किया है तो आपके पास क्या नहीं होने चाहिए? एप्पल नहीं होने चाहिए, फिर भी आपके पास क्या है? एप्पल है, एप्पल है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? फेडरेशन नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन का जो अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है? फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए कि रिजिड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। परंतु इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान को रिजिड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं है? फेडरेशन नहीं है। और इसको क्या करना है? कमेंट करना। आंसर राइटिंग में सीखना है कि जब तुम्हें आंसर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस तरह का एक फ्रेम डिसाइड करो। वही तुम्हें स्लोली स्लोली क्लासेस से सीखना है। ये एक जादू की जप्पी नहीं है, क्लास हो गई समझ में आ गया बस हो गया। इसी चीज को सीखना है। जब मैंने एक एप्पल का एग्जांपल बोला तो मैं स्ट्राइक किया, क्या सेम थिंकिंग है कि नहीं है? इंडिया ये नहीं है, ये नहीं है, फिर भी ये क्या है? कठोर है। इसका मतलब कठोर नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर वापस यहां आता हूं, आंसर राइटिंग में मैंने सबसे पहले बोला क्या है? क्वेश्चन के कीवर्ड अंडरलाइन करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? वो कंफर्म नहीं है, अनुरूप नहीं है किसके? फेडरेशन के कंसेप्ट के। और इस कंटेक्स्ट में जो है ये क्या है? एक रिजिड है, तो ये रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, यही कह रहा है। अब मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है? क्या डिमांड क्लियर है? डिमांड अभी भी निकालनी है, डिमांड क्लियर नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सर्जरी करता हूं, पहला कीवर्ड अंडरलाइन कर दो, छोड़ दो। अब छोड़कर क्वेश्चन को क्या निकालो? छोटे छोटे क्वेश्चन दाओगे और छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या आप डिमांड फाइंड आउट करो? डिमांड फाइंड आउट करो। तो एक आर्ट है, ये क्या है? आर्ट है। क्या तुम टाइम लोगे 2 मिनट का? निकालो डिमांड क्या है। 2 मिनट का तुम टाइम लो और समझाओ डिमांड क्या है। तुम्हारे पास है, देखो। इंग्लिश पढ़ो, हिंदी में समझ में नहीं आएगा, एक बार इंग्लिश पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट, सो बीइंग अनड्यूली रिजिड। तुम बीमार हो, तुम्हें एप्पल नहीं खाने चाहिए और तुम्हारे पास फिर भी 50 एप्पल है। तो जो
तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या ज्यूम कर रहा है? तुम बीमार हो, तुम्हें एप्पल खाने से मना किया है डॉक्टर ने, फिर भी तुम्हारे पास एप्पल है। जब मैं क्वेश्चन तुमसे कर रहा हूं तो मेरे क्वेश्चन के पीछे हिडन मोटिव क्या है? एप्पल तुम्हें नहीं खाने चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास एप्पल नहीं होने चाहिए। यही मेरा मतलब है ना। अब क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या है? क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? अभी क्रिटिक्स क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन के प्रिंसिपल को नहीं मानता, बट फेडरेशन का एक बेसिक फीचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बट क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? नहीं है क्या? फेडरेशन नहीं, तो वो क्या नहीं होना चाहिए? कठोर नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसने बोल दिया। अब तुम्हें समझाना है ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मुझे लिखना क्या है। हम आंसर राइटिंग को समझते हैं, लिखना है। अभी उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, तुम्हें समझना है क्वेश्चन में करना क्या है मुझे, वो तुम्हें प्रूव करना है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। अब वही सोचना है ना। तुम क्या करते हो? क्वेश्चन दिया है, तुम सोचते हो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन ही प्रूव कर दो ना क्वेश्चन गलत है, अगर तुम मानते हो तो। या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल जाओ तो, अगर तुम मानते हो तो। यही आंसर राइटिंग है। एज अ ब्यूरोक्रेट जब उसके पास कोई भी फाइल आती है तो फाइल में जो नीचे वाले लिखा वही अप्रूव करता है या उसको डिसअप्रूव भी कर सकता है। क्या रीजन देता है कि नहीं देता है? अप्रूव करता है तो क्या उसी को या रीजन भी देता है? तो वो तुम्हारी क्वालिटी चाहता है कि नहीं चाहता है? तो यहां जब क्वेश्चन है, तुम मीनिंग अलग लिख सकते हो, कोई दूसरा मीनिंग क्या है अलग ले सकता है, और उसको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन की क्या करनी है? सर्जरी करनी है। यही चीज हम आंसर राइटिंग में भूल जाते हैं और पीछे पड़े रहते हैं किसके? कंटेंट इकट्ठा करना। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन लिखोगे कहां से? When you haven't understood the demand of the question, क्वेश्चन कहां से लिखोगे? और क्वेश्चन एक भारी भरकम है तो उसको छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करो। अगर मैं तुम्हें बोलूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन के अनुरूप नहीं, क्या सहमत हो? हां बताओ। क्या सहमत नहीं हो? ना बताओ। क्या दोनों का आंसर कर सकते हो? तो क्या मुझे तो अभी एक लाइन दी है, ये मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे इसमें करना क्या है। मैं क्वेश्चन को ब्रेक करूंगा ना। आप सिंपल क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन का कंफर्म नहीं नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है। तो ये जब कह रहे हैं तो इनका मत क्या है? इनका मत क्या है? और इनका ये मत है तो इसका मतलब इसको ये नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही अगर आंसर कर दूंगा, इतना ही अगर आंसर कर दूंगा तो क्वेश्चन के मैंने हाफ पार्ट को एड्रेस किया है, हिडन डिमांड को तो एड्रेस ही नहीं किया है। पहले मैं अभी इतना ही आंसर करता हूं, दूसरी डिमांड बाद में लाता हूं। अगर मुझे इसका ही आंसर करना होगा, सिंपल क्या करना होगा? फेडरेशन जो होता है उसके ट्रू फीचर्स क्या होते हैं? जो फेडरेशन के ट्रू फीचर्स क्या होते हैं, सोचूंगा किसको? यूएस को। और बता दूंगा कि यूएस के जो वस्त्र के फीचर्स हैं तो इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में नहीं है, उसको काउंटर करने के लिए मैं कौन से फीचर्स लाऊंगा? इंडिया की यूनिटरी, इंडिया के यूनिटरी। और यूनिटरी फ्लेक्सिबल होता है कि रिजिड होता है? यूनिटरी यूके फ्लेक्सिबल, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन को प्रूव करना हुआ, मैं क्या लिखूंगा? एक ट्रू फेडरेशन के फीचर्स क्या होते हैं। इस कंटेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस जो फेडरेशन प्रिंसिपल है उसके क्या अपोज में है? क्या मुझे पॉइंट पता है कि नहीं पता है? अपोज के प्रिंसिपल पता है? तो इस कंटेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इसकी रिजिडिटी है वो ऐसा ही है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके मेरे प्रिंसिपल ही नहीं है। ये तो किसकी तरफ जा रहा है? यूनिटरी की तरफ जा रहा है। ये तो हाफ पार्ट। अब मैं इसकी और कोड डिमांड को देता हूं, ठीक है, बट मैं कहूं नहीं, क्रिटिक्स ही रॉन्ग है। नहीं, क्रिटिक्स ही रॉन्ग है। नहीं, क्रिटिक्स रॉन्ग है कैसे कह सकता हूं? फेडरेशन का प्रिंसिपल क्या है? एक आइडियल नहीं है, प्रायर रीजनिंग से नहीं आया है, सबका हिस्टोरिकल मॉडल क्या है? अलग अलग है।
जब अलग अलग है तो इंडियन फेडरेशन में फेडरेशन के फीचर हैं। कैसे? वो ले आओ जहां पर क्या है हमारे पास फेडरल फीचर है, फेडरल फीचर है। तो इसमें हमारे पास रिजिडिटी है बट फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या किया है? कॉम्बिनेशन किया। अब देखो, वो अगर तुमने डायरेक्शन सोची ही नहीं, ये दूसरी वाली ना वाली, क्या लेके आओगे आंसर में? और मार्क्स तुम्हें जो 1 2 3 मार्क्स का डिफरेंस आएगा वो कहां पर आएगा? ना पर आएगा। इसको अगर वो बहुत अच्छे से लिख देगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे या 3.5 मिल जाएगा। जो इधर की तरफ जाएगा उसको 5 या 6 मिल जाएंगे। पहले सोचोगे तो सही ना, डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो यहां पर जब आंसर राइटिंग करते हो तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिक्स कह रहे कंफर्म नहीं है और इसलिए क्या है, रिजिड है। तो तुमने कहा मैं इसको इस तरह करूंगा कि हां ये सही ना, सही नहीं। तो ना का मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूं कि इंडियन फेडरेशन जो है, इंडियन फेडरेशन जो इंडिया का फेडरेशन है वो फेडरेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, या मैं उसको कुछ डायरेक्शन ले रहा हूं वहां पर, कुछ हद तक है कुछ हद तक नहीं है। तो मैं जब ना बोल रहा हूं कभी मत समझना कि ना ही होगा उसका आंसर। ना का मतलब क्या है, मेरा एक सोचने का क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो अब ना अगर मैं सोचा, हां सोचा, अब मुझे इसको हां ना को जवाब, क्योंकि ये मेरे क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है। ये कौन सी डिमांड है? हिडन। ये कौन सी है? डायरेक्ट। अब समझ में लिया डिमांड। डिमांड के बाद प्रॉब्लम में क्या आएगी? पॉइंट कहां से लाऊं? पॉइंट के बाद डिमांड का क्या प्रॉब्लम आएगी? स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं? अब ये अगर सॉल्व हो जाएगा ना, ये लिखना तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें अगर क्वेश्चन बोलूं, मैं हेडिंग बोलूं, एक ट्रू संविधान के, एक ट्रू फेडरेशन के फीचर्स क्या होते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता है? भारतीय संविधान ट्रू फेडरेशन नहीं है, कैसे बताओ? आंसर आता है कि नहीं आता है? आता है। परंतु क्रिटिक्स रॉन्ग है क्योंकि इंडिया में फेडरल फीचर हैं। आंसर आता है कि नहीं आता है? आंसर आता है कि नहीं आता? फेडरल फीचर हैं बट कोई एक ट्रू फेडरल नहीं होता, समझाओ। आंसर आता है। और इस कंटेक्स्ट में फीचर्स हैं तो रिजिडिटी है फेडरल मामलों में, रिजिडिटी नहीं है जहां ये फेडरल नहीं है, तो कॉम्बिनेशन है। तो क्रिटिक्स इस मामले में रॉन्ग है। समझाओ, समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन है ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम लिखना तो है ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम लिखना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट्स कहां है? प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? प्रॉब्लम कहां है? मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा हूं? और फिर प्रॉब्लम क्या है? 7 सेकंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 7 सेकंड में इतना सब कुछ सोचना जो मैंने तुम्हें अभी 15-20 मिनट से समझाया है, और वो 7 सेकंड फिर क्या? 7 मिनट में लिखना। 7 सेकंड को किसमें लिखना? क्या कोई अलग से नोट्स पढ़ना पड़ा? ये कंटेंट सेम यूज होगा, सेम यूज होगा ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अब मैं पूरा लेके जाऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन, तो यहां में मुझे इसके फीचर्स पता है फेडरेशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें नहीं है, कैसे? आंसर मुझे पता है, पॉइंट्स मुझे पता है। नहीं तो मतलब इंडिया में फेडरल फीचर हैं, आंसर मुझे पता है। तो ये जब है तो ये क्या है? कठोर है, बट ये लचीला भी है, आंसर मुझे पता है, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको देखो एक स्ट्रक्चर में ब्रेक करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखूं, पहला मेरा हेडिंग, संघ के फीचर्स क्या होते हैं। एक संघ जो होता है उसके जो है विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में क्रिटिक्स सही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं, संघ नहीं, कैसे? क्रिटिक्स आर राइट, इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन। और इस कंटेक्स्ट में रिजिडिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बट इंडिया क्या है? रिजिड है। आर्टिकल 368, 2/3 मेजोरिटी प्लस 2/3 प्लस स्टेट वाली 4th। बट क्रिटिक्स भूल जाते हैं, दे फॉरगॉट कि संघ, फेडरलिज्म
एक आइडियल नहीं है। संघवाद की एक अवधारणा क्या है? एक पूर्ण आदर्श नहीं है। जो क्रिटिक्स किसको सोच रहे हैं? यूएस को। क्यों? मुझे इसका आंसर पता है ना, क्योंकि ये ऐतिहासिक जरूरत है, ऐतिहासिक एवोल्यूशन है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। फीचर्स बता दो, फीचर्स बता दो। और जो फेडरल फीचर हैं वो उसके स्वयं के उत्पाद है, स्यू जेनेरिसिस है। ये वर्ड है ना लक्ष्मीकांत में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं का ही क्या है? उत्पाद है, स्यू जेनेरिसिस वर्ड है वहां पर। यह है। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या है? रिजिडिटी है, प्लस क्या है? अब ये स्ट्रक्चर नहीं, इसके और भी चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये आइडियल है, जरूरी नहीं है क्या है। अगर इसका आंसर तुम्हें आता है या नहीं आता है, हाँ या ना, यस और नो, इसका मतलब एक बड़े क्वेश्चन को मैंने क्या किया, छोटे क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया, छोटे क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें आंसर आएगा, अब तुम्हें आंसर आएगा, तुम्हारा पेन रुकेगा ही नहीं। और इसमें मैंने वही यूज किया जो तुम पढ़ते हो। इंडिया के फेडरल फीचर क्या है, इंडिया के यूनिटरी फीचर्स क्या है, बस मैंने एक जगह अपना नॉलेज यूज किया है, जब मैंने फेडरल की क्या की है, डेफिनेशन।